ओम शांति। 29 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा ज्ञान के सागर के स्वरूप में खास हमें स्वस्थिति में टिका रहे हैं, यह एहसास करवाते हुए कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं और इसमें जो भी बाहर की सजावट होती है वह शरीर की होती है, परंतु वह भी तभी होती है जब हम छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। बाकी हम आत्माओं की या शिव बाबा की कोई बाहर से दिखने वाली सजावट नहीं होती है, लेकिन अंदर के गुणों की होती है, क्योंकि हम तो बिंदी आत्माएं हैं। तो अभी खुद को हमें किस प्रकार से सजाना है? तो पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में ज्ञान धारण कर ज्ञान के तीसरे नेत्र से स्वयं को सजाना है। दूसरी बात, नशा रहे कि मनुष्य जिसे ईश्वर कहकर याद करते हैं, हम उसे बाप के लव से याद करते हैं। जिस पिता से हमें वर्षा मिलता है, हम वर्थ पाउंड बनते हैं और इस समय उसी शिव पिता के सम्मुख बैठकर हम आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं, देही अभिमानी बनना सीखती है और हम आत्माएं ही सच्ची पार्वतियां बनकर अमर कथा, तीजरी की कथा व सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर हम आत्माएं ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो नारायणी नशा विश्व के मालिकपन का नशा रहे कि इस समय हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हैं। इस समय हमारा सिमरन होता है, क्योंकि अभी हम माली बनकर बागवान शिव पिता के साथ फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्लावर्स अर्थात सत्युग बनाते हैं, अपना राज्य स्थापन करते हैं। फिर हम ही सो देवता बन रहे हैं। हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है, जिस कारण से ही हम पर फूल चढ़ाए जाते हैं और हमारा पूजन भी होता है। तो ऐसा अंदर में नशा रहे तो हम आत्माएं अंदर से सजती जाएंगी। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहले तो आत्मिक स्थिति में टिकना है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही और विकार आते हैं, अवस्था गिर जाती है। इसलिए अभ्यास करना है कि मन बुद्धि तो हम आत्मा के ऑर्गन्स है और जैसे शिव बाबा हम आत्माओं को देखते हैं, वैसे ही आत्माओं को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, अभी हमें शांति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने शांत स्वधर्म में टिकना है। तीसरी बात, एक बाबा ही पतित पावन है, तो उसकी याद से ही हम आत्माएं पवित्र बनेंगी और शरीर भी पवित्र मिलेगा। इसी याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी। हम नंबर 1 माला का दाना बनेंगे। तो मुख्य शिव बाबा को और वर्षे को याद करना है। ब्रह्मा बाप समान भोजन करते हुए भी याद का अभ्यास करना है। याद की सब्जेक्ट में खास मेहनत कर स्वयं को संवारना है। फिर चौथा, मन का टाइम टेबल बनाकर मन को समर्थ संकल्प में बिजी कर संकल्प शक्ति को जमा करना है। इससे हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और कभी अपसेट नहीं होगा। पांचवी बात, सहज योगी बनने के लिए हर प्रकार से परमात्मा कार्य में सहयोगी बनना है। तो इस प्रकार से योग के सब्जेक्ट में अटेंशन देना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो ज्ञान के आधार से अपनी बुद्धि को और चलन को बड़ा रिफाइन बनाना है। अपनी चलन से ही चेक करना है कि हमारे पास ज्ञान का नेत्र कितना है। दूसरी बात, मोह के कारण किसी के लिए भी
विघ्न रूप नहीं बनना है। तीसरा, इस शरीर से भी वैराग्य धारण करना है कि यह शरीर तो विनाशी है, जिसकी कीमत पाई पैसे की भी नहीं है, क्योंकि जानवरों की तो खाल फिर भी बिक जाती है, पर मनुष्य का मृत शरीर कोई काम नहीं आता है। तो इस प्रकार से जितना बेहद का वैराग्य रहेगा, किसी भी प्रकार के आकर्षण के संस्कार वह हमारे सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी धारणाओं से हम आत्माएं फिर से सुंदर बनती जाएंगी। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में अपने हम जीन्स की भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करनी है। दूसरी बात, अपनी मनसा शक्ति को मजबूत करना है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन से स्वतः ही सेवा होगी। तीसरा, स्वयं संपन्न बन खुद को विश्व सेवाधारी समझते हुए महादानी बन जो भी हमने ब्राह्मण जीवन में शक्तियां, गुण, ज्ञान, श्रेष्ठ समय का खजाना श्री बाबा से प्राप्त किया है, वह संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व सेवा के अर्थ लगाना है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि इस पढ़ाई से अभी हमारी बहुत कमाई हो रही है, हम बहुत धनवान बनते हैं, तो विशेष ज्ञान और योग दोनों में तीखा बनकर ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समान किंग, क्वीन, फ्लावर बनना है। बाकी तो इसी समय राजधानी स्थापन होनी है, जिसमें हाईएस्ट भी होंगे तो लोवेस्ट भी होंगे, सब प्रकार के फूल होंगे, अब के भी होंगे। फिर ही पुरानी दुनिया का विनाश होगा, जब सभी फूल तैयार हो जाएंगे, मिसाइल्स आदि की लड़ाई भी लगेगी। तो समय से पहले अपना इंतजाम कर हमें राजाओं का राजा बनने के लिए फिर से पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।